सभी को नमस्कार। लास्ट वीडियो में आपने प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, इसलिए शिक्षा का स्वरूप भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे के सामाजिक, नैतिक, शारीरिक एवं अन्य गुणों का स्वाभाविक विकास हो सके। वैलेंटाइन के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था सीखने का आदर्श काल होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहला है उचित वातावरण। बच्चे में विभिन्न प्रकार के मूल्यों का विकास निरंतर रूप में होता है और बच्चों में सकारात्मक मूल्यों के विकास के लिए घर एवं विद्यालय का वातावरण शांत, स्वच्छ होना चाहिए। किसी भी प्रकार का विवाद, द्वेष, कलहपूर्ण वातावरण घर में या घर के आसपास नहीं होना चाहिए, जिससे बालक का संतुलित विकास हो सके। दूसरा, जिज्ञासा की संतुष्टि। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे की जिज्ञासा बहुत अधिक होती है और वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न रखता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की जितनी भी जिज्ञासा होती है उसे सहज रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए तथा उसका यथासंभव समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः बच्चों की अति जिज्ञासा से पालक एवं शिक्षक झुंझलाते हैं, नाराज होते हैं, जो कि अनुचित है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्नेहपूर्ण वातावरण, अफेक्शनेट बिहेवियर। इस अवस्था में बच्चे स्नेहपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं तथा पालक एवं शिक्षक दोनों को ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करे तथा अपनत्व की भावना का विकास करे। आत्मनिर्भरता का विकास। जैसा कि पहले मैंने कहा कि इस अवस्था में पर निर्भरता अधिक होती है, यानी दूसरों पर निर्भरता अधिक होती है। अतः इस अवस्था में बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास किया जाना चाहिए तथा श्रम के महत्व को समझाना चाहिए। बच्चों को छोटे छोटे काम दिए जाने चाहिए और उन कार्यों को स्वयं करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चे धीरे धीरे करके अपने सारे काम स्वयं करने लगें। व्यक्तिगत स्वच्छता पर जोर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आप देखते हैं कि बच्चे पर निर्भर रहने के साथ साथ स्वच्छता के प्रति दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो धीरे धीरे बच्चों में आदत का विकास करें कि वह व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रहें और अपने विभिन्न अंगों को धीरे धीरे करके स्वच्छ भी करते रहें। आत्म प्रदर्शन के अवसर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में धीरे धीरे करके आत्म प्रदर्शन की भावना उत्पन्न होने लगती है और यह आगे उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में आत्म प्रदर्शन की भावना और अधिक तीव्र हो जाती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी बच्चों को आत्म प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे वह अपने बातों और विचारों को परिवार के सामने या अन्य लोगों के सामने आसानी से रख सके। उत्तम आदतों का निर्माण। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बच्चों में उत्तम आदतों का विकास किया जाना चाहिए। उत्तम आदतें जैसे प्रतिदिन नहाना, ब्रश करना, सच बोलना, शिष्टाचार, आसपास के परिवेश की सफाई, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, पर्यावरण के प्रति प्रेम इत्यादि उत्तम आदतों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इस हेतु कहानी, नाटक, चित्रकारी इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। क्रिया द्वारा शिक्षण, टीचिंग बाय एक्टिविटीज़। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करना, यानी बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रिया करने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्रिया या गतिविधि करने से बालकों में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों का विकास होता है। अगला, खेल विधि का प्रयोग, प्ले वे मेथड। इस अवस्था में दबावपूर्वक बच्चों को कुछ भी सिखाना उचित नहीं होता है। बच्चों को खेल खेल में मनोरंजक वातावरण में सिखाने का प्रयास करना चाहिए। चित्र एवं कहानियों द्वारा शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षण हेतु चित्रों एवं कहानियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने बताया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में कल्पनाशीलता की अधिकता होती है और कल्पनाशीलता की अधिकता के कारण वह कार्टून नेटवर्क इत्यादि
देखते हैं। तो बच्चों को इस अवस्था में शिक्षित करने के लिए चित्रों और कहानियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनमें अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो सके। संगीत एवं अभिनय का प्रयोग पूर्व में ही स्पष्ट किया गया था कि इस अवस्था में बच्चे की अनुकरण क्षमता या दोहराने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। यदि अभिनय एवं संगीत का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से वह उन विषय वस्तु को दोहराएंगे और आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे अनेक प्रकार के संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें उन संवेगों के प्रदर्शन करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उनके मूल प्रवृत्तियों को और संवेगों को रोकना या उनका दमन करना इस अवस्था में उचित नहीं होता है। अतः उनकी मूल प्रवृत्तियों को सकारात्मक दिशा दी जानी चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। प्रारंभिक बाल्यावस्था में धीरे धीरे करके सामाजिक भावना का विकास होने लगता है, या फिर ये कहें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक भावना प्रारंभ होती है। बच्चे अपनी समान आयु के बच्चों के साथ समूह बनाकर खेलने लगते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था की समाप्ति के आसपास बच्चे अपनी समान आयु के बच्चों के साथ समूह बनाकर खेलने लगते हैं, मित्र मंडली का निर्माण करने लगते हैं, समूह के नियमों का पालन करने लगते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अवस्था के आसपास जो है वह सामाजिक भावना धीरे धीरे करके उत्पन्न होने लगती है। अतः शिक्षक को एवं माता पिता को बच्चों में सामाजिक भावना के विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव विकास की अवस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अनेक विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर एक शिक्षक को शिक्षण करना चाहिए। किसी भी प्रकार का दबाव बच्चों में नकारात्मकता का विकास कर सकता है। अतः प्रारंभिक बाल्यावस्था में किसी भी प्रकार का दबाव बच्चों पर नहीं डालना चाहिए और स्वाभाविक रूप से उन्हें सीखने हेतु प्रेरित करना चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।